जय जयकार स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकार जय जयकार स्वामी देना साथ हमारा। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल छाबल है स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। 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 जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल छाबल है स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। नमस्कार साथियों, नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके कमेंट्स और लाइक्स देख के मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप हमेशा अच्छे ही रहें। मुझे पता है कि आज की इस ट्रेनिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जबरदस्त इसका प्रमोशन हुआ है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, आपने सर का प्रोमो भी देखा है। मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में अब तक लोग जुड़ चुके हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस ट्रेनिंग के बारे में, और मैं अपनी बातों को आज की इस ट्रेनिंग में शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने अभी लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने रामायण और महाभारत शुरू कर दिया डीडी चैनल पे, और आप सब लोगों ने उसको देखा भी होगा। मैं महाभारत से खास इंप्रेस हुआ और मैं कनेक्ट कर पाया अपने आप को, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, हम समझ पा रहे थे उसमें क्या हो रहा है, क्या क्या समझ क्या नहीं हो रहा है। और महाभारत में मेरे को एक बात समझ में अच्छे से ये आई कि कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ या नहीं हुआ, और ये सबको पता है कि कौरव हार गए और पांडव जीत गए। पांडव जीत गए, बट कौरवों को हराना इतना आसान नहीं था। कौरवों को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उनकी तरफ इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह थे जिनको मारा नहीं जा सकता था, जो स्वयं ही मर सकते थे।
उनके पास अश्वत्थामा थे, उनके पास गुरु द्रोण थे, गुरु कृपाचार्य थे और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के बराबर टक्कर के कर्ण थे। बट इन सबके होते हुए भी, इन सब अपराजित योद्धाओं के होते हुए भी अगर पांडव जीते और कौरव हारे तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था, सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था जिन्होंने पांडवों को युद्ध जिताया, वो था रोल श्री कृष्ण का। अगर श्री कृष्ण, एक बार अगर श्री कृष्ण को उस महाभारत से हटा दें हम, तो पांडवों के लिए वो युद्ध जीतना, वो महाभारत का युद्ध जीतना बिल्कुल असंभव था। दोस्तों, जिंदगी में श्री कृष्ण का महत्व होना बहुत जरूरी है, और जो अपने श्री कृष्ण को ढूंढ लेगा और जो अपने श्री कृष्ण के गाइडेंस को, उनके मतलब उनके निर्देशों का अनुपालन करेगा, उनके निर्देशों को फॉलो करेगा, उसको श्री कृष्ण भी कभी हार नहीं देंगे और श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उन तक रहेगा। ये मैंने महाभारत से सीखा। और हम सब के श्री कृष्ण आज इवोल्व इंडिया के स्टूडियो में आ चुके हैं और मुझे अच्छे से पता है कि आज आप सब उनके लिए बेताब हैं, उनके दीदार के लिए बेताब हैं, उनसे सीखने के लिए बेताब हैं। तो मैं स्क्रीन पे उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग होने वाली है। आज की ट्रेनिंग हमारे जो श्री कृष्ण है वो अपना पूरा ज्ञान और पूरी नॉलेज आपको देंगे। आज कैसे आप अपनी इनकम पे स्टेबल ला सकते हैं और लगातार आपकी इनकम बढ़ती रहे और आप ग्रो करते रहें, इन सारी बातों के बारे में वो चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया ना, श्री कृष्ण का ज्ञान, श्री कृष्ण के निर्देश और उनकी आज्ञा का पालन करने से युद्ध जीता जा सकता है, महाभारत नहीं, जिंदगी में कहीं पे भी। तो अब मैं उन श्री कृष्ण को स्क्रीन पे आमंत्रित करने जा रहा हूं और मैं उनको बता दूं तो आज उनका लेवल आप सबको पता है। ही इज अ क्राउन एम्बेसडर, इज अ रोल मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लाखों दिलों की धड़कन है। और जब वो स्टेज पे या किसी स्क्रीन पे आते हैं, जब स्टेज पे आपने उनको अक्सर उनके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लार्जेस्ट फॉलोअर्स, अब तक के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स स्क्रीन पे मतलब यूट्यूब पे आप उनके देखते होंगे। वो अत्यंत ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल मोटिवेटर हैं और एक जबरदस्त ट्रेनर है। तो उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज और उनकी ट्रेनिंग सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है और आज आप सब लोग सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको आज उनकी नॉलेज मिलने वाली है, उनका ज्ञान मिलने वाला है। तो अपने दिमाग को, अपनी आंखों को स्क्रीन पे केंद्रित कर लीजिए। कोई रुकावट पैदा ना हो, कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो, उसको अभी से ध्यान रखिए और उन सारी रुकावटों को साइड कर दीजिए, क्योंकि अब यहां से जिंदगी बदलने वाली बातें होने वाली हैं। अब यहां से आपकी इनकम बदलने वाली बातें होने वाली हैं। अब यहां से आप लगातार कैसे ग्रो करें, उन सब के बारे में बातें होने वाली हैं। तो देर ना करते हुए, लाखों दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज, एक विस्फोटक ट्रेनर और मोटिवेटर को मैं स्क्रीन पे आमंत्रित करने जा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, जोरदार लाइक्स और जोरदार कमेंट्स के साथ स्वागत कीजिए द क्राउन एम्बेसडर मिस्टर दीपक बिल्ला सर ऑन स्क्रीन। जोरदार लाइक्स और कमेंट्स के साथ स्वागत कीजिए सर। आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपका कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सब लोग अपने अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे, सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज के इस दौर के अंदर सेफ शॉप के साथ एक खुशहाल जीवन जिसकी हम सब कल्पना करते हैं वो जी रहे होंगे। गहलोत जी बहुत जोश से भरे हुए थे और उनको देखते देखते मुझे भी जोश आ गया और मुझे लगता है कि उन्होंने आपके अंदर भी वो जोश भर दिया होगा। कुछ लोग यहाँ टेलीफोन पे हैं, कुछ लोग कंप्यूटर्स पे हैं, कुछ लोगों ने टीवी स्क्रीन से कनेक्ट किया होगा, लेकिन सब लोग अपने अपने साथ, अपनी अपनी टीम के साथ बैठकर या अपनी फैमिली के साथ बैठकर, कुछ लोग अकेले, कुछ घर से बाहर, कुछ अपने बेडरूम के अंदर, सब लोग आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपके पास पेंसिल और पेन या पेंसिल और डायरी नहीं है या कोई रजिस्टर नहीं है, नोट करने के लिए कुछ नहीं है, तो फटाफट से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि जब जब ट्रेनिंग का दिन होता है बहुत जरूरी है आपके लिए ध्यान रखना कि आप अपने पास नोट डाउन करने के लिए सब चीजें रेडी रखें। तो दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है बेसिकली उसका जो पर्पस है, उसका मेन पर्पस ये है कि आप किस तरीके से आप स्टेबल इनकम ले सकेंगे। हम सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ 19.5 साल से, और बिजनेस मतलब अप्स एंड डाउन। जैसा कोई भी बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, सेफ शॉप नहीं, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ साइड पे चलता चला जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेफ शॉप ने अपने बिजनेस मॉडल को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लिया है कि अब आप चाहे तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहे तो, और अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दें तो आप अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ साइड पर ही लेके जा सकते हैं। जी हाँ, आप अपने बिजनेस के अंदर आने वाले अप्स एंड डाउन, सब लोग इससे कहीं ना कहीं रूबरू हैं, कोई छोटे लेवल्स पे, कोई बड़े लेवल्स पे, कभी बिजनेस की ग्रेड अच्छा आ जाता है, कभी बिजनेस डाउन चला जाता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन आज जो बातें हम करने वाले हैं उसके लिए हमें एक स्टेबल ग्रोइंग साइड बिजनेस कैसे चलेगा,
लगातार ग्रोथ कैसे मिलेगी, इस चीज को लेकर जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खुशखबरियां देना चाहता हूं। और आप लोग बोलेंगे कोरोना के दौर में खुशखबरियां? जी हाँ, कोरोना के दौर में भी खुशखबरियां। आज बाहर भी मेरी एक दुनिया है, ठीक है ना। मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उनसे बात करता हूं तो हर आदमी की लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कल क्या होगा। नौकरियां जा रही हैं, लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं, भविष्य के अंदर अंधकार ही अंधकार है। लेकिन देखिए सेफ शॉप में क्या हो रहा है, स्लाइड के ऊपर देखिए सेफ शॉप के ऊपर क्या हो रहा है। सेफ शॉप के अंदर नई बाइक आई है, मैं नहीं जानता ये कौन है। आज मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कल की ये पोस्ट थी और मैं सुबह देख रहा था तो मैंने देखा कि इसके अंदर ये हमने नई बाइक आई है। आई डोंट नो कौन है, उनके सिस्टर्स हैं, उनकी टीम में है, वो उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की एक और न्यूज है, मैं आपको दिखाता हूं। आसाम के अंदर हमारे डबल डायमंड रविंदर सिंह जी, जिन्हें प्यार से सब लोग विकी बुलाते हैं, उनकी टीम से एक व्यक्ति ने बलिनो कार ली। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और देख रहे हैं इस दौर के अंदर। और अच्छी बात यह है, हैरानगी की बात यह है कि जब कार की डिलीवरी लेने के लिए गए थे तो सब लोग हैरान हो रहे थे कि यहाँ आज इस दौर में जब कोई आदमी अपनी जेब से, जी हाँ आप, मैं, हर कोई उस चीज से रूबरू है, हम इस चीज से वाकिफ हैं कि इस दौर के अंदर जब सबको अंधकार दिख रहा है, किसी को नहीं मालूम कल क्या होने वाला, हर कोई अपने पास सेविंग्स को बहुत जोर से दबा के रखने वाला है। उस दौर के अंदर लोग नई बाइक ले रहे हैं, नई कार ले रहे हैं, लग्जरी कार ले रहे हैं। और ये लोग कौन है? ये सेफ शॉप एडवाइजर्स हैं। तो किस तरीके से सेफ शॉप वालों की सोच चल रही है, किस तरीके से बाकी दुनिया की सोच चल रही है, ये तो आपको समझ आ रही है, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये तो सब ये 1-2 फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखा दी, ऐसी बहुत सारी हैं। आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, इनकम लेवल टुडे ऑनवर्ड्स। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज के बाद नो अप्स एंड डाउन्स। जो आप ग्राफ देख रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, जो सबको दिखता है, जो सबको समझ आती है, आज के बाद अगर आप जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो शायद इन अप्स एंड डाउन से आप बाहर होकर चले जाएंगे। आप एक स्टेबल ग्रोइंग साइड बिजनेस डेवलप कर पाएंगे। नो अप्स एंड डाउन्स, यस यस मींस ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, बट उसके लिए समझना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। आज के बाद अपने अंदर बदलाव लेके आने पड़ेंगे। कंपनी ने पिछले कुछ समय के अंदर अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आई है कंपनी, आपको भी अपने अंदर वो सारे के सारे बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। तो मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बेसिकली ये बहुत 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 बेसिक्स है, राइट। तो जो हमारे साथ नई फ्रेश जनरेशन तैयार हो रही है बिजनेस करने के लिए, उनके लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन हमारे पुराने एडवाइजर्स के लिए भी बदलना और इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे। देयर आर 3 स्टेजेस टू बिल्ड अ बिजनेस। 3 स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट एज इज यू हैव टू बिकम अ डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर क्या होता है, डायरेक्ट सेलर कैसे बना जाता है? आप मानेंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और ये सब शुरू हुआ, तो मेरे साथ भी ये सब कुछ बिल्कुल नया था, मेरे साथ भी ये सब चीजें सीखने को मिली और मैं भी उतने अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाया, क्योंकि 19.5 साल पहले जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने बिजनेस को करना शुरू किया, आज वो धीरे 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 चेंज होता चला गया और करंट सिचुएशंस के हिसाब से मैंने एक नई तरीके की इनकम करी। आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी आगे आगे चल के मैं आपको बताता चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया जो पहला स्टेज है वो है फर्स्ट द डायरेक्ट सेलर। दूसरा लेवल है नेटवर्कर, जहां पे आप अपनी डायरेक्ट सेलर्स की टीम को डेवलप करते हैं। एंड द स्टेज 3 इज यू बिकम अ लीडर। जब वो टीम बहुत बड़ी हो जाती है, जब लोग आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, जब लोगों के अंदर ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उस रास्ते पे चलते हुए आपसे इंस्पायर हो, कि आपकी बातों से मोटिवेट हो के उन्हें लगता है कि वो अपना भविष्य बना लेंगे, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर लेंगे, वो इस बिजनेस की 3rd स्टेज है। तो एक एक करके मैं तीनों स्टेज डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले पहली स्टेज डिस्कस कर रहा हूं मैं। Direct seller, the one who sells a product directly to an end consumer and earn profit. Direct seller is the person who sells a product directly to end consumer. वो व्यक्ति जो डायरेक्टली जिसको कंज्यूम करना है, जब उसको वो प्रोडक्ट बेचता है और कौन सा पैसा कमाता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपके MRP और SSP लिखा हुआ है ना। यहाँ मेरे सामने सारे के सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। हमारे सामने ये देखिए, ये नोनी जूस पड़ा हुआ है, मेरे सामने ये आंवला आंवला तुलसी सिरप पड़ा हुआ है, मेरे पास एलोवेरा ड्रिंक पड़ा है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखा हुआ है। लेकिन साथ में हमारे पास सेफ शॉप हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देती है
तो हम सब लोग क्या कर सकते हैं जो मैंने किया। मैं आपको अपने साथ कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। मेरे घर पे आजकल बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, मतलब इम्यूनिटी के लिए ड्रिंक्स भी पड़े हुए हैं और अपना सारा का सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। कुछ हो क्या रहा था कि प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, किसी का प्रोडक्ट लेट हो रहा है, कहीं कोरियर में लेट हो रहा है, थोड़ा ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 30% स्टाफ के साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और पिछले दिनों में बिजनेस कैसे हुआ, कितने ऑर्डर्स आए, ये तो सब आप जानते हैं। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने कुछ स्टॉक लेके अपने घर पे रख लिया। मैं तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, नोनी तो मैं उससे पहले लेना था, विटामिन सी सबने बोला लेना चाहिए, तो मैंने आंवला तुलसी सिरप लेना शुरू कर दिया। तो ये दोनों चीजें मेरे ऑफिस के अंदर मेरे टेबल पे पड़ी हुई है, मेरे घर के अंदर किचन में जहां मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ वहां पे पड़ी हुई है, तो मैंने तो लेना शुरू कर दिया। मेरा नेबर, मेरा पड़ोसी मेरे पास आया और वो आने के बाद उसने मेरे टेबल पे देखा, कुछ डिस्कस करने के लिए आया था कि हमारे 4-5 घर छोड़ के कोविड का केस था, तो हम वैसे ही वहां पे डरे हुए बैठे हुए वैसे डिस्कस करना। उसने बोला ये क्या है, मैंने बोला आंवला तुलसी सिरप। तो बोले यार आंवला तो सारी दुनिया बोल रही है, तुलसी बोल रही है, ये तो बिल्कुल रेडी हो गया, रोज पत्ते तोड़ के करने वाला हिसाब किताब ही नहीं है। मैंने बोला हाँ ये तो हमारी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो बोला ये एक मेरे को भी दे दो। मैंने बोला ले जाओ। बोले ऐसे तो मैं नहीं लूंगा। मैंने जबरदस्ती पहला दे दिया। मैंने कहा ले जा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने घर के लिए 10-11 लिए तो ले ले मेरे से। वो एक ले गया। वो नेक्स्ट डे उसका फिर फोन आ गया, बोले मेरे को एक और चाहिए, लेकिन अब की बार मैं फ्री नहीं लूंगा। तो मैंने बोला मैं कैसे दूंगा। तो ही सेड उसका जो भी प्राइस है तेरे को मेरे से लेना। अब प्राइस तो उसके ऊपर 1500 या 1600 रुपए कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली आपको मालूम है सेफ शॉप हमको 857 रुपीज का देती है। और वो 857, उसने मुझसे पूछा कि कितने का है, कितने का है। मैंने कहा मुझे 857 का आया हुआ है। उसने डब्बे पे प्राइस देखा, बहुत ज्यादा लिखा था। अब वो डिस्काउंट लेना भी चाहता था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, और मुझे एक्चुअली सब चीजों की याद नहीं है। वो आया और मुझे 4-5 प्रोडक्ट्स के कुछ, एक उसने मल्टीविटामिन ले लिया और एक आंवला तुलसी सिरप ले लिया, एक नोनी सिरप ले लिया, कुछ मिला के वो मुझे उनके पैसे मिला जुला के दे दिया। और मैंने जब देखा अपने हिसाब से दे दिया, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। और जब वो मेरे से पैसे मुझे दे के गया और बाद में देख रहा था मुझे कितने का आया और कितने का प्रोडक्ट था, तो मैंने देखा मुझे 1100 रुपए बच गए। अपनी तरफ से वो जितना डिस्काउंट निचोड़ सकता था वो चुप करके मुझे दे गया और मुझे 1100 रुपए उसके अंदर बच गए। मैंने आज से पहले ऐसी वाली इनकम नहीं करी थी। मैंने कंपनी से प्रोडक्ट खरीद के कोई भी चीज एमआरपी से बीच में नहीं बेचा था, लेकिन वो 1100 रुपए बच गया। आप बोलेंगे दीपक सर बड़े खुश है 1100 रुपए बच गए। दीपक सर इसलिए खुश नहीं है 1100 रुपए बच गए, वो 1100 रुपए इतना मैटर नहीं करते थे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ऐसा भी नहीं है कि वो 1100 रुपए बिल्कुल मैटर नहीं करते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो 1100 रुपए मैटर नहीं करते थे, थोड़ा बहुत मैटर तो करते थे ना यार, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आपको मालूम है 2-3 हफ्ते के लिए सब कुछ बंद था, इनकम नहीं आई। अब वो आ गए 1100, लेकिन मेरे लिए मैटर नहीं करते थे, एक अलग बात है। फिर मैं सोच रहा था क्या बाकी लोगों के लिए भी मैटर नहीं करते। जो एक व्यक्ति हमारा नया बिजनेस शुरू करता है उसके लिए तो वो बहुत मैटर करते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये तो हमने आज तक इस तरीके से कभी करना ही नहीं शुरू किया। अब मैंने तो घर पे स्टॉक इसलिए लेके रखा था क्योंकि किसी को अगर प्रोडक्ट डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने अपने पास लेके रख लिया। ठीक है यार, अगर आपको कोई कस्टमर ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको जल्दी ऑर्डर चाहिए तो आप मुझसे ले लीजिए और उसको दे दीजिए। लेकिन ये भी एक बिजनेस शुरू हो गया। उसके बाद 2, 4, 5, 7, 10, 12 टोटल के अंदर 19 कस्टमर मेरे डायरेक्ट हैं। अभी मैं किसी के पास नहीं गया और रेफरेंसेस के थ्रू होना शुरू हो गया कि दीपक के घर पे आंवला तुलसी सिरप पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा सिरप है, विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स है और इस टाइम के अंदर अपने घर वालों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देना चाहिए। और ये एकदम धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई, जो आप भी करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द स्टेज 1 ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये काम हम भी आराम से कर सकते हैं और आपको भी समझना पड़ेगा। सेकंड स्टेज इज नेटवर्कर, द वन who creates a team of efficient direct sellers and manage them effectively. The one who creates a team of efficient direct sellers and manage them effectively. मेरे जैसे डायरेक्ट सेलर जिसने अपने घर पे थोड़ा सा सामान लिया, लोगों को देना शुरू किया, चाहे वो कोई भी सामान हो, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो ऑयल्स है, चाहे वो जॉइंट पेन ऑयल है, चाहे वो बाथ एसेंशियल्स है, या कोई भी सेफ शॉप से जुड़ा प्रोडक्ट जब वो मेरे पास है और मेरे साथ मेरी टीम में और भी ऐसे लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं, अपने पास लेके उनके अपने नेबर्स, रिलेटिव्स, अपने सोशल सर्कल में देना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी टीम को मैनेज करके हम नेटवर्क का बन जाते हैं। जो काम हम आज तक करते ही आ रहे थे, हम अपनी टीम के अंदर लोगों को लगातार टीम बढ़ाने के लिए, उनको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करते आ रहे थे, उनको सिस्टम के अंदर एनरोल करते आ रहे थे। एंड द थर्ड स्टेज इज लीडर हु इंस्पायर, हु लीड बाय सेटिंग एग्जांपल्स। थर्ड स्टेज ऑफ बिजनेस इज द पर्सन हु सेट द एग्जांपल, who inspire, who lead by setting examples, right? तो ये तीनों स्टेजेस हैं बिजनेस की। टिल नाउ वी मिस द स्टेज 1। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम स्टेज 1 को मिस करते आ रहे थे। किसी के बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है आप करते आ रहे हो, मैं मिस करता आ रहा था, मैंने नहीं किया था।
मैंने अभी इस तरीके से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन चाहता नहीं था, हो गया। घर पे स्टॉक पड़ा था, मैं घर ज्यादा बैठ रहा था। आज से पहले तो आपको बताऊं, पिछले कई सालों के अंदर मैं कभी अड़ोसी पड़ोसियों से मिला नहीं, फुर्सत ही नहीं होती थी। सुबह जल्दी घर से निकल गए, रात को देर से घर के आए। 10 से 12 दिन ट्रैवलिंग चलती है, आप लोग जानते हैं। सुबह 5-6 बजे 7 बजे घर से निकल गए, रात को 10-11-12 बजे, यार कभी 2-2 3 दिन नहीं ऐसे था। लेकिन अब इस दौर के अंदर ये काम शुरू हो गया जिसको हमने आज तक मिस किया। अगर आपने भी मिस किया था तो अब मत मिस कीजिए, उसको आगे चलने शुरू, उसको आगे स्टार्ट करना शुरू कीजिए। अपने पास स्टॉक रखिए, अपने पास आसपास के लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कीजिए। कौन सा? एमआरपी माइनस सेफ शॉप प्राइस, ये वाला। वी वर नॉट हैविंग कंज्यूमेबल्स। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि हमारे पास कंज्यूमेबल्स नहीं थे। हमारे पास जो प्रोडक्ट है सुप्लेन था, बाकी सारे प्रोडक्ट थे, एक बार हम किसी को दे देते थे, दूसरी बार नहीं दे पाते थे, क्योंकि एक वो प्रोडक्ट को दूसरी तीसरी चौथी बार क्या करेगा। लेकिन आज जो प्रोडक्ट है हमारे पास, चाहे वो नोनी है, चाहे वो आंवला तुलसी है, चाहे वो मल्टीविटामिन है, चाहे वो बाथ एसेंशियल्स है, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर किचन के भी जितने एसेंशियल्स है हमारे पास, ग्रोसरी आइटम्स है, वो सारी की सारी चीजें रेगुलरली हर घर में हर महीने कंज्यूम हो रही। और अगर आप अपने पास उसका स्टॉक रखते हैं, लोग आपसे लेके जाते हैं, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। द प्रोडक्ट क्वालिटी इज रियली सुपर, रियली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, और हर किसी को जो है ना वो रिजल्ट देते चले जा रहे हैं। हर आदमी को अपनी इम्यूनिटी के अंदर फर्क पड़ता चला जा रहा है। और ये सब चीजें तो वैसी नेचर से जुड़ी है, चाहे वो आंवला है, चाहे वो नोनी है, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो केसर है, तो सब वैसे ही नेचर से जुड़ी है। उन्होंने तो रिजल्ट देना ही देना है। लेकिन जितनी प्योर फॉर्म के अंदर सेफ शॉप हमारे लिए हॉमा ब्रांड के अंदर अरेंज करा के जा रही है, वो तो काबिले तारीफ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स फॉल टू द बेसिक्स। फर्स्ट परचेज। अभी तक जिस बिजनेस मॉडल पे हम बात कर रहे थे वो ये था कि जितने लोग हमारे पास आते थे वो सबसे पहले एक प्रोडक्ट परचेज करते थे और वो आगे लोगों को रिकमेंड करते थे। लेकिन वो लोग सिर्फ हमारे लिए एक ही बार प्रोडक्ट परचेज करते थे, दूसरी बार तीसरी बार प्रोडक्ट परचेज नहीं करते थे। लेकिन अब देखिए, रीपर्चेज हमारे बिजनेस को जो स्टेबिलिटी देगा वो कौन देगा? वो रीपर्चेज देगा हमारे बिजनेस को स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी आएगी कैसे? कैसे ये काम चलेगा? कैसे अप्स एंड डाउन्स बंद होंगे? इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। मैं आज भी एक सेशन कर रहा हूं, मैं इसका एक पार्ट बाद में भी करूंगा, क्योंकि जितनी बात मैं करने जा रहा हूं वो दो हिस्सों में ही कंप्लीट हो पाएगी, एक में नहीं हो पाएगी। लेकिन आप जो बात मैं आज करने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज तक हम क्या करते थे? सिर्फ फर्स्ट परचेज करते थे। जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर है उन्होंने एक प्रोडक्ट सेफ शॉप से लिया, सेफ शॉप के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो सेफ शॉप एडवाइजर बन गए, और उसके बाद उन्होंने उसके बाद नहीं परचेज किया। लेकिन अब अगर हम कंज्यूमेबल्स के अंदर हैं और वो कंज्यूमेबल्स हम बार बार परचेज कर रहे हैं, तो वो रीपरचेज एक इतना बड़ा बिजनेस बन सकती है जो हमारी फर्स्ट परचेज से हजारों गुना ज्यादा इनकम हमारे को दे सकती है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। हम पहले एक नए गेस्ट को लेकर आते थे, हम एक नए गेस्ट को इस सिस्टम के अंदर लेकर आते थे और उसके बाद हम उसका प्लान फॉलो करते थे, हम उसका फॉलो थ्रू करते थे, और उसका फॉलो थ्रू करने के बाद हम उसकी फर्स्ट परचेज तैयार करते थे। मतलब हम उससे कोई भी प्रोडक्ट उसको देके हम उसको सेफ शॉप बिजनेस के अंदर लेकर आते थे। उसके पास एक ओपन प्रपोजल होता था कि अब वो सेफ शॉप का डिस्ट्रीब्यूटर बन के और कुछ भी कर सकता है। लेकिन यही नया एडवाइजर हमारा, यही नया सेफ शॉप एसोसिएट अब हमारे लिए एक बार फर्स्ट परचेज करता है, चाहे उसने भागवत गीता से कर ली, चाहे उसने संपूर्ण हनुमान से कर ली, या उसने अपने लिए सूट ले लिया, अपने लिए जरूरत का कोई भी सामान ले लिया, चाहे वो कंज्यूमेबल हो या नॉन कंज्यूमेबल हो, उसने कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए ले लिया। अब वो अगले महीने जो भी उसने लिया था अगर वो कंज्यूम हो गया तो वो रीपरचेज भी करेगा, और जब वो रीपरचेज करेगा तो हम उसको डायरेक्ट सेलर बना सकते हैं। मतलब अगर मेरे से किसी व्यक्ति ने एक प्रोडक्ट लिया, सपोज मैंने उसको नोनी दिया, मेरा फ्रेंड था उसने आंवला तुलसी सिरप लिया, अगले महीने वो फिर मेरे से लेने के लिए आएगा, 2 बार मेरे से ले चुका है, तीसरी बार लेने आऊंगा। जब वो तीसरी बार ले लिया तो मैं उसको आराम से अप्रोच कर सकता हूँ ना, यार जो चीज तू मेरे से 1000 या 1100 रुपए की ले रहा है वो क्यों ले रहा है? तू मेरे से लेना 857 रुपीज की, और तू ये काम शुरू कर दे, तो आप बताइए क्या उसको डायरेक्ट सेलिंग बनाना आसान होगा या नहीं? जी हाँ, आपके चेहरे पे हिल रहा है आपका चेहरा। जी हाँ, उसको डायरेक्ट सेलर बनाना आसान होगा। और जब हम इस मॉडल पे काम करना शुरू करेंगे, जब लोग हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, जब मंथली बेसिस के ऊपर वो बिजनेस दोबारा से जनरेट होगा, तो द फर्स्ट स्मॉल स्टेप विल बी अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। जो छोटा सा ये एक स्टेप है वो इतना बड़ा रूप ले जाएगा, शायद आज अभी यहां आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। आज अभी यहां आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं
यू विल स्टार्ट गेटिंग अ डिफरेंट इनकम फ्रॉम सेफ शॉप। अब यहाँ से आप नए नए तरीके की इनकम करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो इनकम कर रहे थे वो तो आपको मालूम है, नई कौन कौन सी है यहाँ से अब मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंज्यूमेबल आने से 2 4 5 7 नहीं, हम हजारों लोगों को अपने साथ डायरेक्टली अपने सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आप कौन कौन सी एडिशनल इनकम यहाँ से आप कर पाएंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले है रिटेल इनकम, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, MRP माइनस SSP है, मार्केट प्राइस जो उसके ऊपर छपा हुआ प्लस सेफ शॉप प्राइस। एंड द सेकंड थिंग इज डिस्काउंट ऑन MRP, मतलब अगर मैंने अपने लिए मैं डायरेक्ट सेलर बन गया सेफ शॉप के साथ, तो जो मेरी अपनी कंजम्पशन है, जो मेरे घर पे प्रोडक्ट लग रहे हैं, जो मेरी फैमिली है, मेरी बिटिया है वो बालपोश पीती है तो वो बालपोश ही पीती है, उसको उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। नोनी, आंवला केसर, तुलसी ये मेरी मदर यूज करती है। हम लोग घर पे आज सारे इम्यूनिटी के लिए मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं और नोनी और आंवला केसर तुलसी सिरप भी ले रहे हैं। तो अगर वो प्राइस मुझे कम होके मिल गया, मुझे सस्ता मिल रहा है, तो वो भी तो मेरे लिए एक इनकम ही है। उसके बाद बोनस इनकम। बोनस इनकम मतलब अगर इतना आसान हो गया काम करना, तो अभी तक तो मैं सिर्फ ब्लू ग्रुप में काम कर रहा था, अब मैं 20% एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना एम्बर ग्रुप भी स्टार्ट कर लूंगा और 30% एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना पर्पल ग्रुप भी स्टार्ट कर सकता हूं। और मैं ब्लू ग्रुप से भी इनकम करूंगा, 20% एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी मेरी एम्बर ग्रुप से और 30% एक्स्ट्रा इनकम आएगी मेरी पर्पल ग्रुप से। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम है। बेनिफिट्स इन टारगेट हो गए, मतलब जब रीपर्चेज आ गई, दोस्तों सुनिए, जब रीपर्चेज आ गई तो पहले एक आदमी मुझसे एक बार प्रोडक्ट खरीदता था, उसके बीवीज मेरे टारगेट के अंदर, चाहे वो लंदन का है, चाहे वो यूरोप का है, चाहे वो कहीं का भी कोई भी टारगेट है, छोटा है बड़ा, स्मार्टफोन का है या थाईलैंड का है, तो वो मेरे लिए मेरे उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक बार हेल्प करता था। लेकिन अब वो व्यक्ति मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए अगर 3 महीने का टारगेट है, 4 महीने का साइकिल है, और वो एक बार उसने फ्रेश परचेज करी और 3 बार रीपरचेज, तो मेरे लिए वो 4 बार हेल्प कर सकता है। तो ये भी एक एडिशनल इनकम है। एंड रीपर्चेसिंग का वो एक बार लेगा, वो बार बार लेगा। तो ये सब चीजें आप आराम से समझ पा रहे हैं। मैं आगे कोशिश करूंगा इसको और डिटेल में समझाने की, हाउ टू स्टार्ट। अब इस इनकम रीपर्चेस इनकम को आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये बात समझने वाली बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा इस रीपर्चेस मॉडल के ऊपर। मैं पिछले 19.5 साल के साथ सेफ शॉप का डायरेक्ट सेलर हूँ। 19.5 साल से मैं सेफ शॉप के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने लोगों को एक ही बार प्रोडक्ट बेचा है। लेकिन अब मुझे रीपर्चेज पर फोकस करना है कि जो लोग मेरी तरह इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, अगर वो बार बार लेंगे तो क्या होगा। हमारे को बिल्कुल इसी सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सुना है ना हमने, ये पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कोई भी चीज आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, कोई भी चीज, हर चीज बिल्कुल उम्दा क्वालिटी की है। इस्तेमाल करें, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, 100 BV प्रोडक्ट पर मंथ हम यहां से कर सकते हैं। हमारे को क्या करना है, सिंपल सा, मैं अपने लिए 100 BV का प्रोडक्ट हर महीने अगर परचेज करना शुरू करो, मैं अभी सारी चीजें आपको बताऊंगा, कौन कौन से 100 BV के प्रोडक्ट में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, एक गृहिणी के लिए क्या ऑप्शन है, एक व्यापारी के लिए क्या ऑप्शन है, एक जिम जाने वाला किस तरीके से इस तरीके से इनकम कर सकता है। ये सारी की सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। लेकिन आपको करना क्या है, आप सिंपल सा मेरी कैलकुलेशन पे पहले ध्यान दीजिए कि हम अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे एक स्टेबल इनकम मिल सकता है। मैंने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट रीपर्चेज में ले लिए, 100 BV के प्रोडक्ट है, 25 BV के प्रोडक्ट मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेता हूँ, जिसे मुझे अपने घर पे इस्तेमाल करना। अगर अच्छे प्रोडक्ट हैं, मुझे कहीं से लेने ही है, तो अपने यहां से। और दूसरा 75 BV के लिए मैं ले सकता हूं प्रमोशन करने के लिए, लोगों के पास बेचने के लिए, और इनिशियली कुछ लोगों को गिफ्ट करने के लिए। मैंने तो एक गिफ्ट दिया था, मुझे नहीं पता था, वो एक से ही मेरा एक गिफ्ट देने से, एक आंवला तुलसी देने से मेरा एक नया इनकम शुरू हो जाएगा। इस बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था, मुझे नहीं था, आपको भी नहीं है। मेरी शुरू हो गई, आपकी भी शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं आपको अपने घर से रूबरू करा रहा हूं। कुछ लोग बोलते थे घर है, ये मेरा एक छोटा सा बाथरूम है, ये मेरा पर्सनल वाला बाथरूम है, बच्चों के अलग अलग कलर्स के हैं, ये मेरा छोटा सा बाथरूम है। इसके अंदर एक एक करके मैं आगे लेके चलता हूं आपको। आइए थोड़ा सा और नजदीक ले चलता हूं। दूसरी फोटो है, आइए थोड़ा सा और नजदीक ले चलता हूं। इस बाथरूम के अंदर जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूं, देखिए कौन से प्रोडक्ट है। सामने हमारी पूरी बात एसेंशियल की रेंज पड़ी है, और यही प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं। चाहे उसके अंदर हमारा फेस वॉश है, चाहे उसके अंदर हमारा बॉडी वॉश है, चाहे उसके अंदर बॉडी मसाज ऑयल है, यही सारी की सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूं। और आप भी तो यूज कर रहे हैं, नहीं करी तो करके देखिए, और जब करेंगे मजा आएगा, फिर देखिए क्या होता है।
फिर देखिए क्या होता है। और जो लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, जो लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, मेरी सिस्टर आ रही है, मेरे कजन्स आ रहे हैं, मेरे लॉज के लोग आ रहे हैं, वो भी तो वॉशरूम जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना ये क्या है, ये क्या है। सबको मालूम है सेफ शॉप बिजनेस कर रहा हूँ। जब वो प्रोडक्ट देखते हैं, पूछते हैं ये क्या है, आपसे भी पूछेंगे, बिजनेस शुरू हो जाएगा अपने आप। आइए, ये बाथरूम था मेरा, मैं आपको अपनी किचन में लेके चलता हूँ। घर में मेरे एक छोटी सी किचन है, ये ब्रेकफास्ट काउंटर आप देख रहे हैं, जहां पे मैं सुबह बैठ कर नाश्ता किया करता हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा सा किचन से बाहर है, मुझे नहीं पता आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। किचन में आने का दरवाजा वो पीछे फ्रिज के पास, लेकिन यहाँ पे मैं बैठ के ब्रेकफास्ट करता हूँ। इसी को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर से ये मेरे किचन के अंदर ये वो काउंटर है जिसके अंदर पीछे कुर्सियां पड़ी हैं, और यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं कौन कौन से प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट आपको देखा हुआ तो दिख रहा है? इसके अंदर नोनी पड़ा है, इसके अंदर आंवला केसर तुलसी पड़ा है। ये वो दो चीजें हैं जो लगातार मैं यूज करता ही करता हूँ। ये थोड़ा सा क्लोजअप आके देख लीजिए। इसके अंदर च्यवनप्राश पड़ा है, जो हमारे घर बचपन से ही मैं लेता आ रहा हूँ। पहले डाबर का चलता था, फिर पतंजलि का चल रहा है, कल सेफ शॉप का आएगा तो सेफ शॉप का चलना शुरू हो जाएगा। ये नोनी है, इसके अंदर आंवला केसर तुलसी है। ये प्रोडक्ट है जो मैं लगातार, जो है आंवला तुलसी, जब से कोविड का दौर शुरू हुआ है, जब से विटामिन सी के बारे में लोगों को समझाया गया, तब से मैं रेगुलर ले रहा हूँ। और मेरे ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर पड़ा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आइए, ये मेरे किचन के अंदर वो जगह है जहां पे स्टोरेज होती है। मतलब मेरी बीवी जब बहुत सारा सामान लेके आती है, जो यूज हो जाता है, जो डब्बों में भर जाता है, वो ठीक है, लेकिन ये एक जगह ऐसी है जहां पर वो सामान पड़ा रहता है जो अभी पॉलिथीन के अंदर पैक है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ हल्दी है, यहाँ मिर्च है, यहाँ चावल है, यहाँ काली मिर्च है, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो सेफ शॉप से मिलती हैं। वो यहाँ पे मुझे अपनी आईडी के लिए भी परचेस करनी होती है, और मैं लगातार करता चला जा रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें मेरी सोसाइटी में, मेरे समाज में, मेरे सोशल सर्कल के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं, और लगातार इसकी डिमांड भी निकलनी शुरू हो गई है। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, खास तौर से इस दौर में, लॉकडाउन के दौर के अंदर, जब हर आदमी को लग रहा है यार ये काम तो बहुत आसान है। एक वेयर हाउस भी है कंपनी का। आप में से जो लोग मेरा घर देखा हुआ है, जो आए हुए हैं सामने, अभी किचन तक, बाथरूम तक तो सब लोग मतलब नहीं आए हुए, लेकिन हाँ, मेरी बिटिया का एक बेडरूम है, वहां भी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मेरे किचन की फोटो है, आप सामने देख रहे हैं बाल पोछ है। ये बाल पोछ हमेशा सामने पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि छोटी वाली बिटिया ना, उसको चाहिए ही चाहिए। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी मर्जी बार दे दो, दूध में तो लेना ही लेना, नहीं तो उसको वो पाउडर ही बड़ा स्वाद लगता है, उसमें डाल के कटोरी में और चम्मच के साथ वैसे खाती रहती है। आपने नहीं ट्राई किया, एक बार जरूर ट्राई करना। ये मेरी बिटिया का बेडरूम है, जहां पे इसके टॉयज पड़े होते हैं। बेसिकली यहाँ उसके टॉयज पड़े होते हैं, यहाँ उसके डेली कंज्यूमेबल्स पड़े होते हैं। जहां पे हम पहले उसको डॉक्टर ने विटामिन डी बोला हुआ था, तो हम उसको विटामिन डी के डेली ड्रॉप्स दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर है, उसकी ग्रोइंग एज के साथ में दोनों के बच्चों की, उनको ये देना जरूरी है। तो उसको एक ऐसी जगह पे रखा है जहां पे रोज हमारे को याद रहे। तो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मेरे बच्चों का स्टडी टेबल है, जो बेड के बिल्कुल साथ में है। यहाँ पे बैठ के वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ वहीं पे पड़ा हुआ है। दिन में 2 बार देना होता है, सामने पड़ी होती है चीज, इसलिए उसको वहां पे रखा हुआ है। ये मेरी वार्डरोब है। वार्डरोब के अंदर अभी मैंने आपको सही बताऊं, पिछले कुछ दिनों के अंदर, जब से लॉकडाउन था, मैंने खूब सफाई करी है। टोटल 42-43 सूट मैंने निकाल के दे दिए, जिनको भी देने थे, कुछ रिक्शे वालों को, कुछ गरीबों को, इधर उधर। ये इसके अंदर लगभग 50-55 सूट अभी और पड़े हैं। इनमें से 2 या 3 मेरी शादी के होंगे, और बाकी मतलब वो जो दहेज वाले होते हैं, उनसे तो अलग ही प्यार होता है ना। वो कितने भी पुराने हो जाए, आप उनको फेंक ही नहीं सकते, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए। तो ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो 2-3 चीज अगर छोड़ दें तो सारे के सारे सेफ शॉप के सूट्स हैं इसके अंदर। ये मेरा ऑफिस है, घर के नीचे बहुत सारे लोग इसमें आए हुए हैं, लेकिन मालूम सबको है कि घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, एक फ्लोर के ऊपर हमने एक ऑफिस बनाया जहां हम दोनों ब्रदर्स बैठते हैं। इसके ऊपर जब से ये शुरू हुआ है, मतलब नोनी तो जब से आया था तब से इस टेबल पे रहता है, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस का दौर शुरू हुआ और विटामिन सी के बारे में लोगों में अवेयरनेस आई है, तब से यहाँ पे आंवला तुलसी सिरप इस टेबल पर ही पड़ा रहता है। तो जितने भी सीनियर लीडर्स आप जानते हैं जो मेरे ऑफिस में आए हैं, जिन्होंने इस टेबल पे बैठ के कभी चाय पिया, उनको मालूम है कि ये बोतल हमेशा वहां पड़ी रहती है, और ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। ये मेरे घर का पूजा घर है, एक छोटा सा पूजा घर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इस पूजा घर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेफ शॉप का एक प्रोडक्ट है। ये भागवत गीता मेरे मंदिर के अंदर लगातार पड़ी है, जिस दिन से आई है पहली भागवत गीता। अगर आपको ध्यान होगा, जब भागवत गीता लॉन्च हुई थी, पहली भागवत गीता का ऑर्डर मैंने किया था। ये वो भागवत गीता है, जिस दिन से आई है उस दिन से मेरे घर में पड़ी है, और मेरे मदर इसको काफी यूज करते हैं। कभी कभी मैं भी जब वक्त मिलता है इसको यूज करता हूँ। हाँ, एक चीज है, मेरे बच्चों को खेलने के लिए इधर उधर की चीजें हैं, जब वो इससे खेलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है चाहे खेल खेल के बहाने, लेकिन वो कुछ अच्छा सीख तो रहे।
स्टेप 3 मैंने आपको सबसे पहले बताया कैसे डायरेक्ट सेलर, जैसे दूसरा नेटवर्क का। स्टेप 3 इज रीच टू ईच एसोसिएट ऑफ आवर टीम। आपको हर किसी तक पहुंचना है। टीच ईच एसोसिएट ऑफ टीम, हमारी टीम के हर व्यक्ति को सिखाना है। डोंट प्रीच, उपदेश नहीं देने, करके दिखाना है आपको। लोग उपदेश देते हैं, लोगों को लगता है तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम परचेज कर लो, तुम स्टॉक ले लो, तुम अपने पास रख लो। ये बात हंसी हंसी में रह जाएगी, आप बोलते रह जाएंगे, कोई नहीं करेगा। आपको सबसे पहले अपने लिए स्टॉक करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट सेलर के बेसिक स्टेज 1 पर आके अपने बिजनेस को शुरू करना है, अपने इनकम को स्टेबल करना है, आपको रीपरचेज इनकम को स्टेबल करना है, तो आपको देखना है कि आपको सबसे पहले अपने पास स्टॉक रखना है। खाली उपदेश देने से कुछ नहीं होगा। इंस्पायर ईच एसोसिएट अपनी टीम, उनको इंस्पायर कीजिए, सेटिंग बाय सेटिंग एग्जांपल्स। आपको उनको लीडर बनाना है तो आपको उनको बड़े बड़े एग्जांपल सेट करके दिखाने पड़ेंगे। रिस्क भी लेना पड़ेगा, जहां पे लोग कन्विंस नहीं हो रहे उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा। कुछ बोल्ड स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, अपने आप को प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा, अपने टैलेंट को भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। शांति से बैक साइड पे बैठने से आप स्टेज 3 पे नहीं आ जाएंगे। एंड डुप्लीकेट टू 2 डायरेक्ट सेलर्स, डुप्लीकेट विद 2 डायरेक्ट सेलर्स। आपने जो भी काम किया, आपने अपने लिए 100 बीवी के प्रोडक्ट्स परचेज करे। अगर आपने अपने 2 डायरेक्ट सेलर्स को, अपने राइट लेफ्ट को भी ये 100 बीवी के प्रोडक्ट्स दिलवा दिए, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल मॉडल है। 25 बीवी की कंजम्पशन अपनी है, 75 बीवी की बिजनेस पर्पस से। ये बिजनेस पर्पस का मतलब ये है कि इनिशियली शायद आपको कुछ लोगों को गिफ्ट भी देना पड़ेगा, आप उनको ट्रायल्स कराने पड़ेंगे। आप एक बार ट्राई करा के देखिए, अगली बार तो वो साहब खुद ही खुद खींचता चला आएगा और आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। So duplicate this system one step at a time. First I'll become a direct seller. सबसे पहले मुझे डायरेक्ट सेलर बनना है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमें डायरेक्ट सेलर बनना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे डायरेक्ट सेलर बनना है। ये मेरे घर का एक ऑफिस है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको अंदर वाला रूम दिखाया था ना। अंदर वाले रूम के अंदर तो जहां बैठते हैं मैं और हर्षी, वो वाला रूम था। लेकिन ये बाहर ये स्टॉक है जो मैंने अपने लिए परचेज किया। परचेज एक्चुअली ईमानदारी से बताऊंगा किया इसलिए था अपनी टीम की हेल्प करने के लिए, कि किसी को प्रोडक्ट में अगर थोड़ी सी देर हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे लेके जाइए। लेकिन ये दुकान बन गई। इस दुकान ने मुझे अभी तक लगभग 3-3.5 हजार रुपए कमा के दे दिए हैं। तब दे दी है जब मैंने किसी को भी पूरे एमआरपी पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा। लेकिन अगर मैं एमआरपी पे देना शुरू करता तो शायद ये प्रॉफिट अभी तक 10,000 रुपए का हो चुका होता पिछले 12 से 13 दिन के अंदर। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए स्टॉक परचेज किया। ये स्टॉक आपको सिर्फ ऊपर दिख रहा था, इसमें भागवत गीता भी है, इसके अंदर डिनर सेट भी है, इसमें किचन का सामान भी है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे पेटियां भी पड़ी हुई है, नीचे 2-3 पेटियां भी पड़ी हुई है और ये पेटियां भरी हुई है। आपको विश्वास नहीं है, मेरे घर आके आप देख सकते हैं। ये सारा सामान सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है कि जिसको भी चाहिए वो यहाँ से लेके जा सकता है। तो फ्यू सजेशंस फॉर योर स्टॉक एंड रीपरचेज। आपको मैं बताऊंगा कि हम अभी आपको, मैंने तो ले लिया 1,00,000-1.5 लाख रुपए का सामान, अभी आपको नहीं बोलूंगा मैं आपको बोलूंगा आप 100 बीवी से शुरू कीजिए। 100 बीवी के लिए कुछ हमने आपके लिए पैकेजेस डिजाइन करेंगे। 100 बीवी में आप क्या क्या ले सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा इनकम मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब, अभी मैं उसको टीम इनकम में नहीं कैलकुलेट कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट बता रहा हूं, कितना कितना कमा सकते हैं। एक सुपर 100 जिम रीपरचेज है। जिम मतलब जिन लोगों को जो एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, जो वर्जिश करते हैं, जो पहलवानी करते हैं, जो लगातार अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारा समाज भी होता है, वैसे ही हमारे दोस्त भी होते हैं। तो बिल्कुल वही लोग तैयार होंगे आपके सर्कल के अंदर जो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, और वही सारे लोग प्रोटीन तो लेते ही लेते हैं। तो हमारा जो प्रोटीन है, जिसका एमआरपी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3400 रुपए, और उसका सेफ शॉप प्राइस है 1707 रुपए। मतलब एक प्रोटीन के ऊपर लगभग 1700 रुपए। अगर आपने ऐसे 2 प्रोडक्ट ले लिए और आगे एमआरपी पे बेच दिए तो 3386 रुपए। जी हाँ, स्क्रीन पे देखिए, रिटेल बेनिफिट 3386 रुपए आपको बच जाते हैं। रीलोड जो एक बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वाद। मुझे याद है बचपन के अंदर हम जब भी स्कूल से आते थे, बाहर से खेल के आते थे, तो हमारी मम्मी हमें ग्लूकॉन डी पिलाती थी। आपने भी पिया होगा जरूर अपने बचपन के अंदर। लेकिन ये जो ग्लूकॉन डी है ना, उसका टेस्ट ही भूल जाओगे आप। उससे सस्ता भी है, इकोनॉमिकल भी है, टेस्टी भी है, बेनिफिशियल भी है। जब आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखोगे तो उससे बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है।
980 रुपए का उसका MRP है, 599 के अंदर सेफ शॉप आपको देती है और आपको लगभग उसके ऊपर 281 रुपए बच जाते हैं। अगर आपने 2 प्रोडक्ट भी किसी को लेके दे दिए तो 762 रुपए सीधा बच गए। फिर ऊर्जस, मोरिंगा, तो ये सारी की सारी स्लाइड्स है आपके सामने, हम इसको ग्रुप्स के अंदर आज स्प्रेड भी कर देंगे। आज या कल के अंदर हम इसको सारा का सारा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्प्रेड कर देंगे। कौन कौन से हमारे आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, आप 100 बीबी के खुद भी अपने लिए पैकेजेस बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है ला रसोई का, लेडीज के लिए मैंने आपको बताया था, वो तो जिम जाने वालों के लिए, एक्सरसाइज करने वालों के लिए, ये ला रसोई लेडीज के लिए। आप लेडीज के अंदर इसमें क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं। एक ला रसोई पैकेट के अंदर भी हमारे को अच्छे पैसे बच जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2833 रुपए का, जी हाँ 2833 रुपए का MRP है, 2485 में से शॉप आपको देती है। आपको जो भी पैसे बचते हैं, अगर आपने 3 प्रोडक्ट्स भी लेके दे दिए तो 1044 रुपए आपका रिटेल बेनिफिट हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो आपके सामने ये प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे प्रीमियम टी है, बासमती राइस है, ला रसोई का मसालों वाला प्रोडक्ट है, इन सब को मिला के अगर आप यहाँ पे देते हैं तो 2000 रुपए आपको इसके अंदर सीधे सीधे बच जाते हैं। और अगर आपको करना क्या है, सिर्फ अपने पास 100 बीबी का मंथली रीपर्चेज स्टॉक करना है। ध्यान से समझिए, 100 रखिए अपने पास, 100 बीबी का परचेज कीजिए, 25 बीबी का अपने लिए कंज्यूम कीजिए। चाहे तो 100 कीजिए, रोक कौन रहा है, 200 कीजिए, 500 कीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि हम यहाँ पर अपनी इनकम के लिए भी तो इक्वली इंटरेस्टेड हैं। और अगर हमारे को अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको 75 बीबी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, उसके अंदर से पैसे कमाना है। इनिशियली 1-2 बार किसी को गिफ्ट देना पड़ेगा, तीसरी बार से तो साहब आपको ढूंढता आएगा, ये दावा है हमारा। उसके बाद आइए सुपर वुमेन हेल्थ रीपर्चेज। यहाँ पे वुमेन्स के लिए एक है जिसके अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन है, जो वुमेन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन रिच पाउडर है, ग्रीन कॉफी, गार्सिनिया कंबोजिया, मल्टी डाइट बोन है। इन सब के प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ट्रेनिंग के वीडियोस हैं, सारे के सारे वीडियो क्लिप्स और एक कंप्लीट वीडियो ऑल इंडिया बनाया सेफ शॉप के सभी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के लिए। आप पूरा देखिए, समझिए, लोगों को दिखाइए और खूब पैसा कमाइए जनाब। ये 100 बीबी के ऊपर आप 6697 रुपए, लगभग 6,500 रुपए भी कमा सकते हैं अगर आप इसके ऊपर चलते हैं, तो इस प्रोडक्ट से अपना बिजनेस मॉडल चलाते हैं। तो इसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर, आज हर आदमी एक ही बात कर रहा है, इम्यूनिटी। मैंने भी उस इम्यूनिटी से ही पैसा कमाया, अपनी इम्यूनिटी तो बना ही रहा हूँ, अपने परिवार की इम्यूनिटी पे तो ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन उसी इम्यूनिटी के साथ में एलोवेरा, सुप्रीम सिरप, नोनी, आंवला, तुलसी, ये सब चीजें बेच के मास्क के साथ ये सब चीजें बेच के पैसे भी कमा रहा हूँ। ये जो सामने एक आपको एडवाइस किया जा रहा है पैकेज, इसके अंदर आप सिर्फ 100 बीबी के बिजनेस मॉडल के ऊपर 6513 रुपए कमा सकते हैं। यहाँ 100 बीबी के प्रोडक्ट्स 15,032 MRP के हैं, आपको 8,519 के मिल जाते हैं, 6,513 रुपए आप उसके अंदर कमाते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट फैमिली हेल्थ रीपर्चेज, नोनी, आंवला, तुलसी, एलोवेरा, ग्रीन कॉफी, मल्टी डाइट, बोन हेल्थ, बुजुर्गों के लिए तो खत्म कर दीजिए, आज तो 40 साल के बाद ही बोन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सुप्रीम सिरप, ब्रेन एंड हेल्थ, प्रोटेक्शन मास्क, ऊर्जस, ये सब चीजें जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, 14,548 रुपए का MRP है। सेफ शॉप आपको देती है 9,092 रुपए का। अगर आपने सिर्फ इससे बिजनेस कर लिया तो आप 5,456 कमाते हैं। अभी आपकी टीम अलग बन रही है, अभी आपकी टीम बोनस अलग से मिल रहा है, आपको टीम इनकम अलग से मिल रही है, वो सब चीजें अलग है, टारगेट अलग है, वो सब अलग है। अभी मैं सिर्फ MRP माइनस सेफ शॉप प्राइस की बात कर रहा हूँ। आप ये पैसा अपने घर बैठकर आराम से कमा सकते हैं। और एक बात आपको फिर बता रहा हूँ, ये वो मॉडल है, आपने एक बार अपने लिए रखा, आपने दिया, अगले महीने लोग फिर आएंगे, आपने फिर दिया, लोग फिर आएंगे, और जो 2 बार आपसे ले गया, तीसरी बार उसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, आपकी टीम में आ जाएगा, तो फिर आपके लिए वो लगातार काम करता चला जाएगा। आपके सामने मेंस हेल्थ रीपर्चेज है, जिसके अंदर मेंस के बहुत सारे हैं, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। सुपर वेट लॉस रीपर्चेज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर किया है, हर औरत के पास एक ही परेशानी है कि वो कितना भी कम वेट हो लेकिन फिर भी वो वेट लॉस करना चाहते हैं। और ये वेट लॉस अब तो फीमेल से हट के मेल्स के अंदर भी आ गया, हर कोई अपना वजन घटाना चाहता है, और इस वजन घटाने के चक्कर के अंदर दोस्तों सारी दुनिया लगी हुई है। सुबह दौड़ना, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना वो नहीं है, सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ उनकी डाइट में ऐसा ऐड हो जाए जिससे उनका वेट रिड्यूस हो जाए। तो ग्रीन कॉफी, मोरिंगा, गार्सिनिया, एलोवेरा, नोनी, ये सब चीजें वेट रिड्यूस करती है, ये सब वेट बैलेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है। और ये सब अगर आप प्रमोट करना शुरू करते हैं, तो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आप प्रमोट करना शुरू कीजिए, अपने फेसबुक पेजेस पे डालिए, आप अपने कॉन्टैक्ट्स में सबको भेजिए,
भेजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भेजिए, आप अपने नेबर्स के भेजिए, छोटा सा पोस्ट लगा के घर के बाहर भी लगा सकते हैं कि आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल है। लोग आपको अपने आप पूछना शुरू कर देंगे, क्या शर्म वरम मत करना, शर्म करना छोड़ दो, शर्म से कुछ नहीं होगा, हेजिटेशन खत्म करनी है, आज काम करना शुरू करो, आगे बढ़ना शुरू करो और देखो फिर किस तरीके से आपका बिजनेस शुरू होता है। सुपर 60 किड्स हेल्थ रीपरचेज, सुपर 100 बूस्टर रीपरचेज, ये बहुत सारे हम आज ही ग्रुप के अंदर डालने वाले हैं। आपको आज रात से पहले लेट नाइट से पहले सब मिलने शुरू हो जाएंगे। कल मॉर्निंग से सभी ग्रुप्स के अंदर, सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सभी लीडरशिप लाइंस के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ये सारे के सारे पैकेज ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपके माइंड में कोई और भी आइडिया है तो आप वो भी यूज करके कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो सुपर 100 रीपरचेज के हमारे पास पर्सनल केयर का भी है, जिसमें हर्बल सोप, टूथपेस्ट, बाथ एसेंशियल, एंटी मॉस्किटो, डीओज, ये सब चीजें हैं। तो ऑलवेज कीप स्टॉक ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आप बस एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको बेचना है तो आपके पास उसका स्टॉक होना चाहिए। ये मॉडल ऐसे नहीं चलेगा। एमआरपी माइनस एसएसपी का प्रॉफिट खाना है तो ऐसे नहीं चलेगा कि आपके पास कोई आया, आपने उसका ऑर्डर करा और 15 से 20 दिन वो कोरियर में आ रहा है। आज तो इस कोविड टाइम के अंदर मैक्सिमम हब भी कोरियर के बंद है, सब कोरियर लेट चल रहे हैं। इवन Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब के कोरियर्स भी लेट चल रहे हैं। तो वो लेट होगा तो आपका कस्टमर थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकता है। तो इसलिए कीप स्टॉक्स विद यू। वो इस हाथ पैसे दे, इस हाथ उसको सामान दो, अगले महीने इस हाथ पैसे दे, फिर स्टॉक दो, अगले महीने इस हाथ पैसे दे, उसको फिर स्टॉक दो, और तीसरे महीने वो आपका डायरेक्ट सेलर बन गया। उसके बाद काम ही काम। फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या परेशानी है? आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपको एक बहुत शानदार इनकम दे सकता है। देखिए सामने पूरा टेबल बना हुआ है, 2 4 8 16 तो आप देखते जा रहे हैं, लेकिन आज एक बार बहुत ध्यान से दोबारा देखना। आज एक बार दोबारा बहुत ध्यान से देखना कि पहले महीने में अगर हम 2 डायरेक्ट सेल्स करते हैं और वो दोनों लोग 100 बीवी का प्रोडक्ट अपने लिए रीपरचेज मॉडल में लेते हैं तो 200 बीवी का बिजनेस होता है। आपकी इनकम 500 रुपए आती है रीपरचेज के अंदर। अगले महीने और 4 लोग आपके बिजनेस के अंदर आ गए। इन 2 लोगों ने अपने 2 लोगों को इस सिस्टम में एनरोल किया। उन लोगों ने भी अपने लिए 100 बीवी का रीपरचेज किया और इस व्यक्ति ने, जो पहले 2 थे, इन्होंने भी किया। तो टोटल 600 बीवी का प्रोडक्ट बिजनेस हुआ, आपका टर्नओवर हुआ। और आपको मालूम है 2.5 रुपए का कंपनी का बीवी वैल्यू है, तो उसके हिसाब से 600 गुना 2.5, 1500 रुपए आपकी इनकम होती है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रीपरचेज इनकम ओनली। अभी मैं आपका टीम बिल्डिंग इनकम की बात नहीं कर रहा। 3rd मंथ के अंदर 4 ने अपने साथ 2 लोगों को और इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलर एनरोल करा, 8 नए लोग आ गए। 8 ये और 6 पहले थे। 14 लोगों ने अगर 100 बीवी से ही रीपरचेज किया तो 1400 लोग इस बिजनेस के अंदर आ गए। और अगर ये 1400 लोग 2.5 रुपए की टर्म, 2.5 रुपए की बीवी की वैल्यू अगर ये बिजनेस होता है तो 3500 रुपए, जी हाँ 3500 रुपए आपकी इनकम होती है। अब चौथे महीने के अंदर 8 लोगों ने 2 लोगों को और इन्वॉल्व किया, 16 लोग इस बिजनेस के अंदर आ गए। और 16 लोग जो इस बिजनेस में नए आए, 14 पुराने, टोटल 30। अगर ये 30 लोग 100 बीवी का रीपरचेज करते हैं तो 3000 बीवी और आपकी मंथली इनकम 7500 हो जाती है। आपकी टीम के अंदर कितने सारे कस्टमर जनरेट हो जाते हैं, आपके अंदर कितने सारे कंज्यूमर जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो शुरू होता है। और ये 4 महीने तक ही दिक्कत है, सिर्फ पहले 4 महीने तक ही मुश्किल है, ये 4 महीने तक ही पहले स्ट्रगल है। उसके बाद तो ये अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो अपने आप मार्केट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू मॉनिटर। आपको मॉनिटर करना है कि किस तरीके से ऐसे होगा। 16 32 को लाएंगे, 32 64 को, 64 128, और आपके सामने पूरा टेबल बना हुआ है कि किस तरीके से ये बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। और आप देखिए 11वें महीने के अंदर जब 2048 लोग नए आएंगे और पुरानी टीम मिला के 4094 लोग, 11th में देखिए ध्यान से, 11th में 2048 लोग नए आएंगे, 4094 लोग टोटल हो जाएंगे। अगर 100 बीवी का बिजनेस करते हैं तो 4,09,400 बीवी का टोटल बिजनेस होता है। और आपकी इनकम 8 लाख रुपए। इनकम तो ज्यादा बनती है क्योंकि मैक्सिमम उसकी कैपिंग 2 लाख रुपए पर वीक तक है, तो आप उसी टाइम पर ही 8 लाख रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। तो आपका 11वें महीने के अंदर कैपिंग लग सकती है। अगर आप इस मॉडल को ढंग से फॉलो करेंगे तो 11वें महीने के अंदर ही आपकी कैपिंग लग सकती है। तो यू कैन बिकम डायमंड इन 1 ईयर ओनली।
आपकी जो टीम है वो तो चल ही रही है, अभी मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर रहा। अगर हम सबको रीपरचेज के साथ सिस्टम में लाना शुरू करें, आप कोई भी प्रोडक्ट देके 200 बीवी का आपने उसे भागवत गीता दे दिया, आपने उसे संपूर्ण हनुमान दे दिया, 200 बीवी का बिजनेस दिया, उसके बाद अगर हर महीने वो 100 बीवी की रीपरचेज कर रहा है, सिर्फ 2000 लोग ही आपको डायमंड बना सकते हैं। विल एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन के अंदर मैं आपको आराम से बताऊंगा इस चीज को, बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करूंगा कि कैसे होगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ कोर। इफ यू वांट टू बिकम कोर यू हैव टू डू समथिंग मोर। आज से आप जो कुछ भी कर रहे थे, आज तक आप जो कुछ भी कर रहे थे, अब कुछ उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी उससे एक्स्ट्रा किया तो ध्यान से समझ लीजिए वो मिलेगा कितने गुने मल्टीप्लाई होके, आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज कोर बनने के लिए चाहिए क्या? कोर बनने के लिए चाहिए कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज। आपको सब होने चाहिए। और अब तो सेफ शॉप ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया, हर चीज का वीडियो है। आपको नोनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपके पास वीडियो अवेलेबल है। आपको आंवला तुलसी के बारे में लेना है नॉलेज, आपके पास उसके लिए वीडियो अवेलेबल है। आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, रीलोड के बारे में लेना है, कितना लेना है, किसको कंज्यूम करना है, किसको नहीं कंज्यूम करना है, उसके बारे में पूरे ट्रेनिंग ऑडियो विजुअल्स रेडी है। आप अपने सीनियर के माध्यम से ले सकते हैं, आप सेफ शॉप पेज पे जाके ले सकते हैं, नहीं तो हमसे पूछ लीजिए। इवॉल्व इंडिया पे, हमने इवॉल्व इंडिया के यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो डाला हुआ है, अमित मिश्रा जी ने डाला हुआ है, बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने उसको शेयर किया हुआ है। इवॉल्व इंडिया के फेसबुक पेज के, इवॉल्व इंडिया सिस्टम फॉर सक्सेस के फेसबुक पेज के ऊपर वो वीडियो है, आप जाके देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बिजनेस प्लान, फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए। 2 डायरेक्ट सेलर, अगर आपको कोर बनना है तो 2 डायरेक्ट सेलर जो आपकी टीम के अंदर 100 बीवी की मिनिमम रीपरचेज करें, वो आपकी टीम में होने चाहिए। आपका मंथली एक टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 तारीख को आप देखें कि महीने में क्या हुआ, आपको 1 तारीख को ही डिक्लेयर करना है कि इस 30 तारीख तक क्या होगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द टूल्स। अगर आपको कोर बनना है तो आपके पास सारे टूल्स, बिजनेस संबंधित हर चीज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास फाइल फोल्डर होना चाहिए, आपके पास एल्बम होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस बाइबल होनी चाहिए, और आपकी टीम के पास होनी चाहिए, तभी आप कोर बन पाएंगे। कंपल्सरी टू अटेंड ऑल वेबिनार्स एंड इवेंट्स। अगर आप कोर बन रहे हैं और आप अपनी टीम को कोर लीडर बनाना चाहते हैं, उसको भरपूर ताकत देना चाहते हैं, तो वो हर वेबिनार, हर मीटिंग को उसे अटेंड करना है। मॉनिटरिंग ऑफ ऑल टीम इन्वॉल्वमेंट इन वेबिनार एंड ट्रेनिंग। आपको अगर कोर बनना है तो मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरी टीम में जितने लोग हैं, चाहे 2 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, मॉनिटरिंग तो करनी ही पड़ेगी। जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, जो जरूरी चीजें, पढ़ाई रोज कर रहे हैं नहीं कर रहे, एसेंशियल डाइट रोज ले रहे हैं नहीं ले रहे। इसी तरीके से स्कूल में मॉनिटरिंग चलती है, बच्चे रेगुलर प्रेजेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। सारी की सारी एसेंशियल, जैसे प्रेयर्स होती है, एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट एक्टिविटीज होती है, योगा एक्टिविटीज होती है, पूरी मॉनिटरिंग होती है चार्ट के ऊपर के वो इसको अटेंड कर रहे नहीं कर रहे। ऐसे आपको अटेंड करना पड़ेगा, पूरा मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपकी टीम के लोग वो सब चीजें कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपको कोर बनना है ना, तो आपको 20 कॉल रोज करनी, 20 कॉल रोज करनी। 1 कॉल तो अपने अपलाइन को, जो बहुत जरूरी है, कोशिश करके उसको वीडियो कॉल ही रखिए, जूम कॉल पे ले आइए, फ्री जूम कॉल है, जितनी मर्जी कीजिए, और बाकी अपनी टीममेट्स को करिए, अपने प्रोस्पेक्ट को करिए, लेकिन कम से कम 20 कॉल आपको करनी है, जिसमें से 1 कंपल्सरी अपलाइन की, बाकी 19 टीममेट्स की और नए प्रोस्पेक्ट्स की जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं। प्रॉपर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग टू अपलाइन। अगर आपको कोर बनना है तो एक बात समझ लीजिए, इस डिजिटल दौर में झूठ बोलना बहुत आसान है। इस डिजिटल दौर में झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन 19.5 सालों का तजुर्बा है, जिसने झूठ बोला है ना साहब, वो थोड़े दिन बाद बिजनेस में रहा ही नहीं, वो फिर बिजनेस से खत्म। तो समझ लीजिए कुछ चीजें। अब जो बातें मैंने आपको समझाई, ये सारी की सारी बातें, चाहे वो रीपरचेज करने की है, चाहे वो कोर बनने की है तो थोड़ी मुश्किल। फ्यू विल एक्सेप्ट द चेंज होल हार्टेडली। कुछ लोग दिल से एक्सेप्ट करेंगे, हाँ यार जो चेंज सर ने बोला है ना वो हमें करना है, वो भले के लिए है। और कुछ लोग मुंह फुला लेंगे, हमारे पैसे हमारे को इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं, वो खुद नहीं करेंगे, नीचे से कराएंगे, उन्हें लेगा नहीं, अभी रुक जाते हैं। फ्यू विद अ स्माइल, कुछ लोग मुस्कुराते हुए कर लेंगे। तो जो लोग होल हार्टेडली करेंगे, जो लोग बिल्कुल फेथ करके चलेंगे, इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, अपने लिए रीपरचेज करेंगे, अपनी टीम को रीपरचेज कराएंगे, डायरेक्ट सेलर इनकम शुरू करेंगे, एमआरपी माइनस एसएसपी का बेनिफिट लेना शुरू करेंगे,
मंथली बेसिस पे उस रीपरचेज को मॉनिटर करना शुरू करेंगे, वही लोग अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। आज के दौर में ये करना बहुत आसान है। आपको बताऊं, ये कोविड हमारी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, सेफ शॉप के लिए तो वरदान है, क्योंकि बाहर दुनिया की बेरोजगारी तो कितनी ज्यादा बढ़ गई आप सोच भी नहीं सकते। इस टाइम पे हर कोई अपने लिए रोजगार ढूंढ रहा है, और जिसके पास है वो एडिशनल रोजगार ढूंढ रहा है। उसको लिए एक और चाहिए बिजनेस, क्योंकि वो एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, उसको साथ में दूसरी भी चाहिए। तो इस टाइम पे तो स्कोप बहुत बहुत हाई है हमारे लिए। ध्यान से समझिएगा मेरी स्लाइड। अगर अब हमारे को आगे बढ़ना है तो वी हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। हमें बिजनेसमैन के तरीके से सोचना पड़ेगा। कोर बिजनेसमैन बनाने की बात हो रही है, तो कोर बिजनेसमैन, जब मेरी 3 पुश्तें बिजनेस के अंदर थी, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब बिजनेस करते थे, उन्होंने ये चीज सिखाई, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। स्क्रीन पे लिखी है, जो खरीदेगा ज्यादा वही बेचेगा ज्यादा, जो खरीदेगा ज्यादा वही बेचेगा ज्यादा, और जो बेचेगा ज्यादा वही कमाएगा ज्यादा। जो बेचेगा ही थोड़ा वो ज्यादा कैसे कमा लेगा? तो जो खरीदेगा ज्यादा वो बेचेगा ज्यादा, और जो बेचेगा ज्यादा वही कमाएगा ज्यादा। तो समझ लीजिए, सारी बात एक 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 करके मैंने आपको समझाई। आपको और भी कुछ चीजें समझनी है, आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, अपने सीनियर से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दौर बदल रहा है दोस्तों, इस बदलते दौर में अपने आप को जल्दी 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 हमें बदलना है। जितनी जल्दी बदलेंगे उतनी तेज ग्रो करेंगे। ये रीपरचेज का प्लान जो कंपनी ने ऐड ऑन किया है, इतनी तेजी से आपको ऊपर लेके जा सकता है कि आपको एक स्टेबल ग्रोथ दे देगा, जहां बिजनेस के अप्स एंड डाउन भूल ही जाएंगे आपके लाइफ के अंदर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज की जो ये ट्रेनिंग थी मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मेरे अपने लिए बहुत कुछ इंस्पिरेशनल था। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो मेरे साथ हुआ, मैंने आपको अपने नेबर वाला इंसिडेंट बताया, मैंने अपने लोगों को जिनके साथ शेयर किया, उन्होंने कुछ पैसा कमाया। तो मेरे लिए जो सब इंसिडेंट्स हुए, मेरे लिए बड़े इंस्पिरेशनल थे, मेरे लिए बड़े मोटिवेशनल थे, मेरे लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। आपके लिए भी हो सकते हैं। बस मेरे कहने पे एक चीज करनी है, ट्राई करो, शुरू करो, आज करो, अभी करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू। क्योंकि समझदार लोग इतिहास पढ़ने के लिए होते हैं, इतिहास रचाने के लिए नहीं होते। इतिहास तो पागल रचाते हैं, और एक एक पागल आएगा, हिंदुस्तान के एक एक कोने से निकल के आएगा। और मुझे लगता है आज यहां का नजारा सबको जवाब देने के लिए काफी है। क्योंकि समझदार लोग इतिहास पढ़ने के लिए होते हैं, इतिहास रचाने के लिए नहीं होते। इतिहास तो पागल रचाते हैं, और एक एक पागल आएगा, हिंदुस्तान के एक एक कोने से निकल के आएगा। और मुझे लगता है आज यहां का नजारा सबको जवाब देने के लिए काफी है।